बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कदाफी स्टेडियम लाहौर से आपका खैर मकदम है, जहां पर कायदे आजम ट्रॉफी का ये हंगामा खेज फाइनल जो है आज इसका दूसरा दिन है। 285 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए कराची ब्लूज ने। तो आज ये जो सूरत हाल है इसमें खुशाइन बात ये है कि इट्स अ वंडरफुल डे, ब्राइट सारी डे है, अच्छी क्रिकेट होगी और ये कदाफी स्टेडियम का आप एक नज़ारा कर सकते हैं। ये है दोनों टीमें, कराची रीजन्स ब्लू और सियालकोट रीजन। इसमें दरअशिंदा सितारे हैं, स्टार स्टडी टीम है, कप्तान नामवर हैं, एक तरफ तो साउथ शकील हैं, दूसरी तरफ फिर उसामा अमीर हैं। तो बाय ऑल मीन टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला बज़ाहिर दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन पहले दिन में अगर हम देखें तो अच्छी कार्रवाई हुई, बेशक अच्छी हुई। तो प्ले की कॉल अंपायर तारिक की तरफ से, पहली गेंद मोहम्मद अली की, इसको सीधे बल्ले के साथ ऑफ साइड पर खेल दिया है। अब ये बिल्कुल बीच ऑफ द बैट गेंद लगी थी, गो की गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर गई। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टम है जी हाँ, और ये बड़ी दिलचस्प गेंद थी और इसे एज कर बैठे। सुबह का वक्त है, ज्यादा मूवमेंट है फजा में मोहम्मद अली के लिए और गेंद ने बल्ले के बाहरी किनारे को छुआ। एक आसान सा कैच गया विकेट कीपर मंजूर के लिए और आज पहला धचका यहाँ ब्लूज को हुआ। ये वैसे ही उस कॉरिडोर पे था और बल्ले को हैंग किया, आउटरेज लगा, गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्रस में गई। एक और याद देखिए, ये एक बेहतरीन गेंद थी, बेहतरीन लेंथ पर, अच्छी ऊंचाई पर आई, आउटरेज लिया और शुक्रिया के साथ विकेट कीपर ने ये कैच लिया और मोहम्मद अली को एक और कामयाबी हासिल हुई है और ये इब्तदाई कामयाबी है। मुझे लगता है कि अब टेल एक्सपोज होगी और देयर इज सम प्रॉब्लम फॉर कराची ब्लूज। बाय ऑल मीन कहना होगा कि मोहम्मद अली ने विकेट टू विकेट गेंदें की हैं और अच्छी पेस से गेंदें की हैं, वही डेडिकेशन डिटर्मिनेशन दिखाई है जो कि एक पेस बॉलर का खासा होती है। इसमें अगर अगला कदम पीछे हुआ, जो कि हम देख सकते हैं, बिल्कुल लीगल डिलीवरी है और बैट्समैन को जाना होगा, उस्मान को अब लौटना होगा और कम ओवर स्टेपिंग की है हमने देखा है मोहम्मद अली ने और अंपायर की नसें जो है हर मरतबा ये उम्दा शॉट इस बार ऑन द ऑफ खेला, मिड ऑफ के ऊपर से दिलकश अंदाज में साकिब ने 4 रन के लिए। एक और शानदार शॉट बमुश्किल डक किया हसन अली ने, दिलकश बॉलर बैक ड्राइव, दिल मोह लेने वाली बैटिंग। एक और विकेट यहां पर मोहम्मद अली ने हासिल की। उनकी दोनों विकेटें आज बिल्कुल उनकी शनाख्ती अलामत थी। ऑफ स्टंप के बाहर चौथी स्टंप पर बल्लेबाज को मजबूर किया और गेंद हमकिनार हुई काशिफ भट्टी के बैट से, वही विकेट कीपर, वही कैच। और जिस तरीके से मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे थे, काशिफ पहले ही से दबाव में थे और इस तरीके से अपने विकेट को बैठे, आउटरेज लगा और सीधा महफूज हाथों में गया विकेट कीपर के। हम देख सकते हैं कि गेंद करने से पहले जो पॉपिंग क्रीज है उसके पीछे थी एडी जिसे हम कहते हैं, शेडो पूरा पड़ रहा था। इस तरह 8वीं विकेट गिर चुकी है कराची ब्लूज की, 302 पर 8। खूबसूरत शॉट खेल दिया, इसे चलता किया मिड ऑन के ऊपर से। अंपायर जान ने इस बार छक्के का इशारा किया। एफर्टलेस शॉट, अपनी कामत का फायदा उठाया उमर ने और गेंद को सिर्फ पिक किया। खजर याद साहब का बड़ा कलीदी और अहम किरदार रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल सीधा क्यानी तीर की तरह, गेंद साइड स्क्रीन के बराबर आ गिरी। 4 रन का और इजाफा, ये बड़े अनमोल रन हैं कराची ब्लूज के लिए। And this one again down the legs and an effort which is not of any use. The ball gets to the boundary. 4 more valuable runs to Karachi, and this was indeed another poor ball. And there you see this time top edge, and this is why I say he should have been with the ball earlier. So wicket down again, and Usama Mir this time tossing it up away from the offside, and Umar trying to go big was too far away from the ball, had no control over the stroke, and in the end he holds out
to the fielder at point. Karachi lose their ninth. Another look. Yeah, tossed up, slower in pace. An ideal delivery. You should be bowling to a lower order batter. I hope there is nothing wrong at this end. Usually we don't expect that from the spinners, but he's got long legs, Osama. Yeah, he's safe. There are no problems at this end. The problem lies at the other end. Edge and a chance. Usama Mir looks disappointed. Yeah, he thought he had it, but in the end, I think the ball escaped. These little things can end up being the big reasons. This is the googly, but this time it's hit over covers. Magnificent hit. Time to perfection. It goes all the way. The umpire signals half a dozen. And again, he's at least trying his best and getting a boundary too. There were two fielders placed, but he bisected them beautifully to get a boundary. This one is high in the air. The keeper looks interested. He's underneath the ball and he takes it. Wonderfully taken, well judged. In the end, had to dive. And it's his fifth take. So well done to the keeper. 340 is the final score for Karachi Blues. Saqib making a very valuable 33. And along with the others contributing, Usman Khan, both the openers making a valuable contribution. And in the end, Karachi have a reasonable score on the board. And this was going to be a front foot check for Muhammad Ali, which is not a problem. And this time around, trying to go over mid-wicket. And the top edge went high up in the air. And in the end, the keeper completing a good catch. Right, this is how Karachi Region Blues batting card looks like. 88 runs scored by Abdullah. And it was in the middle of Usman Khan's 82 inning, helping Karachi Blues to that 340 runs. Very impressive 33 by Saqib at number 9. There were contributions, especially from Saad Beg 39, but no one really could go on and hit a big one in this final. 19 extras, that will help to Karachi region also. Bowling card for the Sialkot region. Hassan Ali picking up 2 for 94 of his 24 overs. Muhammad Ali, the pick of the bowlers, 4 for 79. Into his 25th he was. Hasnan bowled 15, gave away 70, picked up 2. Usama, the other wicket taker, 10 overs, 55 for 2. He was Hamza, wasn't successful in terms of the wickets. And in the end, 81.2 overs in total bowled by the Sialkot region bowlers to get their 10 scalps. कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जहां पर कराची ब्लूज के खिलाफ सियालकोट की इनिंग्स का आगाज हुआ चाहता है। आज तकरीबन 10 ओवर्स का खेल हुआ और सुबह 15 मिनट कबल मुकर्रर वक्त से खेल की इब्तिदा हुई और कराची ब्लूज की टीम के जो आखिरी 4 खिलाड़ी थे वो जल्दी में नज़र आए और कल शाम के स्कोर में वो जो कि 285 था उसमें वो ज़्यादा इजाफा नहीं कर सके। जो पेसर्स हैं इनको नेगोशिएट करते हैं। पहली गेंद साकिब खान ज़्यादा जल्दी कराते हैं बल्लेबाज से। अच्छे ताकतवर जिस्म के मालिक खास तवाना 38 विकेटें ली हैं इस साल। उम्दा शॉट खेला, दिलकश बैकफुट पंच मोहम्मद हुरैरा का, वो 4 पा गए। जब दो सरकर्दा टीमें एक दूसरे के खिलाफ नंबर आजमा हों तो बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पर ये एक अपील है और लगता है कि ये बैट्समैन के लिए मुश्किल है और बैट्समैन आउट करार दे दिए गए। तो इस तरह इब्तदाई कामयाबी हासिल हो चुकी है अब कराची को। और जिस तरीके से ये बॉलिंग हो रही थी, जिस तरीके से गेंद ऑफ द विकेट सीम हो रही थी, लगता था कुछ तो कुछ होगा और ऐसा ही हुआ। जहाँ इनसाइड एज, जिसके बाद गेंद उछली और अजान ओवैस जो हैं अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। यह वाज़े तौर पर 2 आवाज़ें आई थी यहाँ पर और विकेट मिल गई मुश्ताक को।
ये देखिए, ये जो हॉफ कॉक खेल है, नजर आ जाएंगे और ये लगी जाकर पैड पर ऑफ द विकेट, खासी तेज आई, स्किड करती हुई और कामयाबी हासिल हुई। अंपायर की उंगली देर से फजा में बुलंद हुई, मगर देर आयद दुरुस्त आयद कराची के लिए, और सियालकोट को ये बड़ा नुकसान 13 पर 2। हुरैरा थोड़ा लेट हो गए मेरे ख्याल में। वो अगर जल्दी गेंद पर आ जाते तो ये उनके लिए, उनके पाए के जो अब तक हमने खेल देखा है, ये कोई मुश्किल गेंद नहीं था। बहरहाल एक लंबी अपील हुई और बिलाखिर अंपायर ने सारा अपने स्टोर हाउस ऑफ माइंड में सोचा, गेंद कहाँ जा रही थी, कहाँ पढ़ कर कहाँ निकलती, बिलाखिर हुरैरा को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया है इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम उनका अंदाज देखें, दैट इज़ टिपिकल फॉर एन ओपनर। वो देखते रहे बॉलर को, फेयर डिलीवरी थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब आपके सामने है। आगे पड़ी हुई गेंद, थोड़ा सा ऐसे लगा गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही, लेकिन अंपायर बेहतरीन पोजीशन में थे। Comes into ball now. They've been very disciplined. Another edge, not quite carrying, but will run down to third for 4. It's a bit of a bother. Every run will help for Sialkot region. Karachi definitely on top in this game. 2 full, nicely worked towards onside for 4. This is a trademark shot from Abdullah Shafiq. It was nicely played in the gap, great placement. Will earn him a boundary. More runs. David. 4 runs. Got to be very careful, boys. Got to be very careful. Bye is given. It's also a no ball, so 5 runs coming off that delivery of Mushtaq. In this year's trophy. Well, this has been the first time shot and wide and cut behind point for 4. Because both teams are quality sides. There's not much of difference. 15 done, 47 for 2. And it's time for lunch. Both umpires deciding the time is up. So this partnership has done well to survive this last scare of Karachi Blue bowlers. They did lose a couple of wickets early on, but then these two just steadied the ship. They look good, they look confident. They look to score a big innings, especially Abdullah Shafiq is looking very confident. Chorera 9 of 20, Azan 2 of 7, both the openers going back early. Abdullah Rahman, both out there, will come back after lunch to resume from 20. Abdullah Shafiq, and 9 is Rahman. And Sialkot are 47 for 2 after 15. Karachi Region Blues, 3 bowlers being used, very disciplined they've been. A wicket each for Saqib and Mushtaq. Umar, although is wicketless at the moment, but he bowled really well, very consistent with his line, with his length. Very good temperament shown by all 3 fast bowlers of Karachi Blues as they take 2 wickets in 15 overs, giving away 47 runs. लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाया, आज़ादाना रन्स के बिल्कुल मौके फराहम नहीं किए। लेफ्ट हैंडर्स की बहुत आत रही है, लेफ्ट हैंडर्स का ये सीज़न है बैटिंग में, और ये उम्दा शॉट खेला। यहाँ अब्दुर्रहमान ने, गेंद कमज़ोर थी, लेग स्टंप पर थी और उसका पूरा फ़ायदा उठा लिया। हल्ला बोलेंगे अपील की सूरत में, तो फिर अंपायर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझ जाते हैं, वो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये अच्छी गेंद थी, इस तरह कामयाबी हासिल हो चुकी है एक और अब उमर को, और ये इनकी पहली कामयाबी है। और अब्दुर्रहमान इस बार इनका शिकार हुए। बहुत उम्दा गेंद थी, नीचे बिठाने की कोशिश की रहमान ने, लेकिन गेंद ने बाहर वाला किनारा लिया बैट का और सीधा गया दूसरे स्लिप में, जहां पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच दिया गया। यहाँ ये बॉलिंग बड़ी काबिल दीद, सहर अंगेज, वाइड ऑफ क्रीज आए, वहीं से शॉट खेलना पड़ा। इससे पहले इन स्विंग कर रहे थे यहीं पर, और फिर बाहर निकालने का जो हरबा था वो जाल में ले आए अपने अब्दुर्रहमान को।
अच्छी बॉलिंग और उम्दा कैचिंग कराची ब्लूज की। रमीज अजीज से दूसरी स्लिप में तो अब्दुल रहमान ने बनाए 14, 59 पर 3 सियालकोट। Surely testing times for the Sialkot region batters. Oh, it was uppish, but in the gap. First signs of aggression from Mohsin Riaz. Oh, there's a chance. Surely a chance. Surely a chance. Surely. They're all appealing for it, but umpire will have to have a look at it. They look very confident, the Karachi side. It's been referred to the third umpire. Direct hits are always very crucial and interesting. We'll have to wait and see what happens. It's a big, big moment in the game. Firstly, what was the need of taking such a risk? Whatever happens, happens now. But it's a 5-day game, and you're looking to develop a partnership. This is the last thing that you would want, is your premier player to get run out in this fashion. And this is the bowler picking up the ball. It is close. Yeah, this is... Yeah, the bat is on the line. Yeah, it's... Let the umpire decide. Right, this angle shows he's clearly shot. He's clearly shot of his crease. Abdullah Shafiq will have to walk back. Such a brain fade moment for Abdullah Shafiq. Was there a need of this run? Probably the biggest moment of the game. He'll have to walk back. Abdullah Shafiq. This is the height of disappointment. You fight out the hard time, the initial time. You get to 30 odd of 50 deliveries, and then you get run out in a game of 5 days. This is gonna hurt Sialkot. Abdullah Shafiq, 32 of 56. Well done to Mushtaq. He was alert enough to run to the ball and just hit the bullseye, getting an important wicket. Sialkot 73 for 4 after 23.4. Right, a worried Hamza Nazar. Because he's got a big, big job in his hands. They've lost 4 wickets, 73 on board. 4. Just a tickle down the leg side by Mohsin Riaz. Runs given, yes. So a rare delivery, a bad delivery from Saqib. Wonderfully driven down the ground, full face of the bat. The fielder Shan Masood is after it, but yes, in the end he gets a hand to it, but the effort isn't good enough to stop the ball from touching the ropes. पर जो रन्स बनाना है वो आसान हो जाते हैं। और ये उम्दा कवर ड्राइव, यहाँ पर कोई फील्डर नहीं। 4 रन्स का इजाफा। मोहसिन अगले कदम पर आए और गेंद को चलता किया। इस गेंद का रुख मोड़ा वाइड ऑफ मिड ऑन। 4 रन्स के लिए
खासे लंबे लंबे डग भरे थे शान मसूद के, लेकिन नाकाफी साबित हुए। अच्छा टाइम किया हुआ शॉट, झुक गए मोहसिन इस गेंद पर। इस बार गेंद फिर बल्ले के किनारे पर लगी, ठीक ही था, गली तक नहीं पहुंचा। ये एक टिप्पे पर गेंद आई और फिर आगे निकलती चली गई 4 रन के लिए। This time it's a cut over covers. That is the kind of authority Mohsin had in this stroke. He really got stuck into this one. Oh, this was a short ball, and Hamza half-heartedly tried to pull it in the end, trying to engage out of it, but wasn't possible. So the top edge flies over the keeper. Down the track. That's a massive hit. That's quality. That's shot and a half from Mohsin. Fantastic. It was a little bit uppish, but oh no, 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 no. That's gone through the fielder's hand. He won't like it. No bowler likes it. 21 runs is given. And make it 25, because that is an excellent shot. Through the fielder's hand. Placement perfect. Sialkot would love this one. As Mohsin moves to 62 at T. 149 for 4 are Sialkot in their 40 overs at T. Day 2 of Air Sial presents the University of Lahore Quaid-e-Azam Trophy to score maximum runs for his team, because at the moment they've lost 4 wickets at 149 runs. Top score Mohsin on 62 of 70 deliveries. Abdullah Shafiq looked good before he ran himself out, scoring 32 runs. There's not much significant contribution from others batters in this inning of 149. A very disciplined, very committed pace bowling of Saqib Mushtaq and Mohammad Umar. All of 3 getting a wicket each. But they bowled better than the numbers suggest. They've been beating the outside edge of numerous occasions, asking questions, asking the right questions. 40 overs, 149 for 4. क्योंकि यहाँ अगर जल्दी विकेट मिल गई कराची को तो फिर उनका रुकना मुहाल हो जाएगा इस मैच में। यहाँ पर रन्स होंगे, मिड ऑफ को पार किया और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से भी आगे निकल गई। ये मेयर पुश था हमजा नजर का। खूबसूरत शॉट, निहायत आला, काबिले दीद, दिल मोह लेने वाला कवर ड्राइव मोहसिन की जानिब से। And there it is. Ball it in the right channel, clean him up. Mohsin Riaz 71, but that bit of movement into the batter of the pitch is good enough. And if there is another no ball, Mohsin's 5th life. 4 short of the cat we spoke about. Yeah, if there was an example of a commentator's curse, thank you, Salman. He just spoke about it, and it was just a fantastic delivery. He's being rewarded for some consistent line length. I hope there is no problem here. Yes, there is no problem here. And you can tell the celebration started after looking at the big screen that there was no ball. That's an ideal delivery to ball. So the fight ends. The struggle ends. Mohsin Riaz scoring 71 of 85. It's 168 for 5. Apesh straight to the fielder and taken quite comfortably by Usman Khan. Sixth wicket down for Sialkot. It's Saqib, the man, getting his 2nd wicket. Yeah, driving, and proves costly, proves fatal. On the up, with no feet, hands and bat far away from the body.
and offers an easy catch to Usman Khan at covers, who doesn't make a mistake. Just have a look at this no ball check, which is absolutely fine. And once the ball is bowled in the no feet, ball bowled in the right channels, Usman Khan picks up an easy catch, and Afzal Manzoor stays on not after 14, has to leave. Sialkot 170 for 6. Up and over for 4. Slashes it hard enough to get a boundary. Hamza Nazar. Yeah, that's one way of doing it. Apesh, but in the gap. Confident drive from Hassan Ali for his first boundary. They need a lot more of that. अपर कट किया, इसे पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। हसन अली पहले से मुंतजिर थे, जानते थे कि शॉर्ट गेंद आएगी, इसलिए लेग साइड में रहते हुए गेंद के ये हिट लगाई। अच्छा शॉट खेला, अगले कदम पर आते हुए गेंद को चलता किया, दूर दूर तक फील्डर नहीं थे इसके करीब। 4 रन हासिल किए हमजा ने। निहायत उम्दा फाइटिंग इनिंग्स और राउंडर की। 200 रन सियालकोट के मुकम्मल। एज कर दिया, ये दानिस्ता शॉट खेला स्लिप्स में हमजा ने 4 रन के लिए। रन्स अब आने लगे हैं सियालकोट के लिए अच्छी शरह से। खूबसूरत पुल शॉट, इस बार तकरीबन अगले कदम से ही खेल दिया मिड विकेट की जानिब। हमजा ने बिल्कुल खातिर में नहीं लाए उमर की रफ्तार को और 50 का हिंसा और संग मील भी अबूर किया। बड़ी उम्दा इनिंग्स, मुश्किल हालात में खेलने के लिए आए थे। अच्छी पार्टनरशिप में ये शरीक रहे मोहसिन रियाज के साथ। और अब ये सेकंड फिडल नहीं बल्कि मरकजी किरदार हैं इस बैटिंग लाइनअप का। घूमते हुए जोरदार तरीके से गेंद को किया दिया है ऑन साइड पर, और गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद नीचे आए है और उस जगह पर गई है जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। 6 रन। उसके बाद 3 ओवर के एक स्पेल के लिए लाए गए। ये अच्छा शॉट, इस बार फिर ओवर पिच कर बैठे, पूरा फायदा उठाया हमजा ने। उनने चौका लगाया, खूबसूरत कवर ड्राइव, और ये पहला नहीं है इस इनिंग्स में हमजा का। और बड़ी जरूरी है इसका जारी रहना। ये स्टेयर क्या है, दानिस्तान है या गैर दानिस्तान, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे और इस बार हमजा थे। पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, पाकिस्तान के लिए फतूहात समेटते हुए। बहरहाल वो जीनियस क्लास थी। ओवर खत्म हुआ 61 ओवर्स के बाद 235 6 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर जो हैं थोड़े फिक्रमंद हुए अब रोशनी के बारे में, इसलिए बाहमी सलाह मशवरा इस वक्त किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उतनी रोशनी है। कल जब खेल ख़त्म किया गया था, बल्लेबाजों ने चलना शुरू कर दिया है, उनको इशारा मिल गया है कि ये कल जैसी सूरत हाल दरपेश है। तो कल 71 ओवर्स हो सके थे कराची की इनिंग्स में। आज कराची के बॉलर्स जो हैं वो 61 ओवर्स कर सके, जिसमें उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। हसन नॉट आउट वापस जा रहे हैं हमजा के साथ। ये हालात हैं सियालकोट पिजन्स के। 71 रन के साथ टॉप स्कोरर मोहसिन 85 गेंदें खेले और हमजा नजर अभी तक नाकाबिल शिकस्त हैं 62 पर। आगाज अच्छा नहीं था। अजान और हुरैरा बेतरतीब 2 और 9 पर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक बदकिस्मती सी उनका रन आउट होना, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे थे। बिल्कुल ये बात तयशुदा है। ये अब स्कोर कार्ड अच्छा लग रहा है ऐसी सूरत हाल में जब विकेट पर बॉलर्स के लिए गैर मुतवक्को बाउंस और हेल्प मौजूद थी। 71 रन की इनिंग जैसे आपने बताया कि तारिक मोहसिन ने खेली,
इवनली गुड नंबर्स ऑफ बॉल्स 85. बिसाइड दिस बासटसन की इनिंग्स नॉट आउट है, नाकाबिल शिकस्त है हमजा. तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस ऑन अ ट्रैक जिस पे गेंद मूव करता है और उसमें गैर मुतवक्को तौर पे कुछ बाउंस भी मौजूद है. तो ये बड़ी बेजिगरी से खेले जितने भी बैटर्स से, हमें तारीफ करना होगी. जो 350 ऑफ रन्स बनाए, पहले 340 रन्स बनाए कराची ने. तो एफर्ट्स फॉर ऑन, ये दिलचस्प मुकाबला है और इसमें जाहिर है कि जो फास्ट बॉलर जो पेसर्स हैं इनको एक अपर हैंड ओवर बैटर्स. तो मेरे ख्याल में बड़ी अब्जॉर्बिंग डे की आज क्रिकेट हुई है बाय ऑल मींस. यहाँ 4 बॉलर्स को कराची ने आजमाया. साकिब ने 18 ओवर्स किए, 2 विकेटें हासिल की उन्होंने. और मुश्ताक नई गेंद के साथ खासे कारगर रहे, लेकिन जूं जूं उनके स्पेल बढ़ते गए उनकी रफ्तार कम होती गई. उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया. 2 विकेटें मोहम्मद उमर ने हासिल की और काशिफ भट्टी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं 3 ओवर्स के लिए उनको लाया गया और महंगे साबित हुए. तो ये मैच समरी है. टोटल आप देख लें, कराची ब्लूज 340, 88 रन अब्दुल्ला, उस्मान 82, 39 साद. 4 विकेटें हासिल की मोहम्मद अली ने, हसन ने 2 विकेटें हासिल की, हसनैन ने 2 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें उसामा मीर ने भी हासिल की. जबकि सियालकोट रीजन 235, 6 विकेटों के नुकसान पर जो 7वीं विकेट की रफाकत है इसमें 65 रन बन चुके हैं. 71 रन बनाए मोहसिन रियाज ने. हमजा नॉट आउट हैं 62 पर. उनके साथ दूसरे नॉट आउट बैट्समैन हसन अली हैं, जबकि अब्दुल्ला ने 32 रन की इनिंग खेली. तो बाय ऑल मीन ये मैच अभी तक दिलचस्प है. इसमें नसीखेजी का एलिमेंट मौजूद है. सियालकोट कभी भी 105 रन चाहिए 340 के हिस्से तक पहुंचने के सिलसिले में. 235 पर 6.